प्यारे सज्जनों, आपने संत रविदास के जूते बनाने की कथा तो जरूर सुनी होगी कि संत रविदास जी ने अपनी कठौती में ही गंगा मैया को बुला लिया था और गंगा मैया भी कठौती जैसे गंदे स्थान पर भी आ गई थी। इसका कारण यही था कि संत रविदास जी का मन शुद्ध था, जिसके कारण गंगा मैया एक बार नहीं बल्कि कई कई बार उस अशुद्ध कठौते में आती थी। इसी तरह से कोई भी मनुष्य किसी कार्य को अपने शुद्ध मन से पूरी निष्ठा और सच्ची भावना से करता तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। उसे बहुमूल्य वस्तु भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और ऐसा जब किसी व्यक्ति के साथ होता है तो इसी को कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर कोई व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर सकता और अपने कर्म सदैव अच्छे करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। मेहरगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक साधु बाबा रहा करते थे। साधु बाबा के घर में कोई नहीं था, क्योंकि वो रहने वाले किसी अन्य स्थान के थे। उन्हें अपने गांव तक का नाम याद नहीं था। जब कोई उनसे पूछता कि बाबा आप कहाँ के रहने वाले हो, तब वो यही कहते कि बेटा इस संसार में कहीं पर भी चले जाओ, सभी अपना ही है। इस तरह से बाबा छोटी बात कह करके उसका गहरा मतलब छोड़ देते थे, जिसे हर कोई आसानी से समझ नहीं सकता था। वो साधु बाबा रोजाना ही अपने ध्यान में लगे रहते थे। कभी कभार गांव के कुछ लोग उन्हें किसी कार्य से बुला लेते थे, जिसके कारण से साधु उस कार्य में चले जाते थे और गांव वालों को ज्ञान दे देते थे। उस गांव में अनेक लोग रहा करते थे, जिसमें से तो कोई गरीब था, कोई अमीर था। और इस तरह के लोगों में एक फकीर चंद नाम का गरीब आदमी भी रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और माँ थी। फकीर चंद अकेला ही उस घर में कमाने वाला था। वो बहुत गरीब था, इस कारण से उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता था, जिस कारण से फकीर चंद ने जूते चप्पल बनाने का काम कर लिया था, जिससे वो हमेशा ही अपने घर के बाहर बैठ करके जूते चप्पल बनाया करता था। जिस कारण से गांव के अनेक लोग उसके पास आकर के अपने जूते चप्पल सही करवाते थे और नए जूते चप्पल भी बनवाते थे, क्योंकि फकीर चंद का काम ही यही था। इस कारण से वो अपना काम पूरा मन लगा करके करता था और अपने मन को बिल्कुल साफ रखता था। इस तरह से उसे काम करते हुए बहुत समय बीत गया, पर अभी वो गरीब ही था, जिसके कारण से गांव के लोग उसे अच्छा नहीं मानते थे। इस तरह से एक बार फकीर चंद की पत्नी ने एक व्रत रखा, जिस कारण से उन्होंने उस साधु बाबा को अपने घर आने के लिए कई दिनों पहले ही उनसे कह दिया, क्योंकि साधु बाबा तो बहुत ही ज्ञानी थे। वो जानते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा नहीं होता। इस कारण से उन्होंने फकीर चंद के घर आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। इस तरह 2-3 दिन बीतने के बाद अनेक लोग साधु बाबा के पास इसी व्रत का निमंत्रण लेकर के आने लगे। तब साधु बाबा ने उनसे कहा कि मैं उस दिन फकीर चंद के पास जा रहा हूँ। ये सुनते ही साधु बाबा को लोगों ने कहा कि महाराज आप उस गरीब के पास क्यों जा रहे हो, उसके पास तो आपके लिए भोजन भी नहीं। पर साधु बाबा को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि फकीर चंद उन्हें भोजन कराए या न कराए, जिसके कारण साधु बाबा ने कहा कि मैं उस दिन उसी के घर जाऊंगा। अगर आपको मुझे बुलाना है तो आप लोग वहीं आ जाना। इस तरह से फिर से साधु बाबा ने लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। जब व्रत का दिन आया तो फकीर चंद साधु बाबा को अपने घर बुलाने के लिए आ गया, जिसके कारण से साधु बाबा फकीर चंद के साथ उसके घर गए। वहां जाने के बाद फकीर चंद की पत्नी ने अपने हाथों से चावल की खीर बनाई थी। जब फकीर चंद ने साधु बाबा को भोजन परोसा तो वो अपने मन में बिल्कुल भी हलचल नहीं होने दे रहा था, बल्कि कह सकते हैं कि उसके पूरे मन में साधु बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव था। वो पूर्ण श्रद्धा से भोजन परोस रहा था। इस बारे में साधु बाबा को पता चल गया, जिसके कारण से साधु बाबा ने थोड़ा सा ही भोजन किया और कह दिया कि बेटा
मेरा पेट भर गया। ये सुन करके फ़कीर चंद ने फिर से कहा, साधु बाबा आप थोड़ा और भोजन ले लो। इस तरह से उसने 2-3 बार पूछा। अंत में साधु बाबा ने उससे कहा, तुम्हारे इस तरह से शुद्ध मन को देख करके मेरा पेट भर गया। इस तरह से साधु बाबा ने पूरा भोजन किया और अंत में जब साधु बाबा जाने लगे तो फ़कीर चंद ने उन्हें दान के तौर पर अपने हाथों से बनाई गई एक जोड़ी जूती भी साधु बाबा को दी। जूती लेकर के साधु बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने इन्हें बड़े प्रेम से बनाया। इतना कह करके साधु बाबा ने उसी समय वो जूतियाँ पहन ली। तभी गांव के कुछ लोग फ़कीर चंद के घर में आ गए और साधु बाबा को दान वगैरह देने लगे। पर उन लोगों में से कुछ लोग अपने मन में सोच रहे थे कि साधु बाबा को मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना किया। इस बारे में साधु बाबा को पता चल गया। इस कारण से साधु ने उसी समय कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये सुन करके लोगों ने पूछा कि बाबा इसका क्या मतलब है। तब साधु बाबा ने कहा, जिसका मन शुद्ध होता है उसे किसी भी स्थान पर किसी भी कार्य करने में लाभ की प्राप्ति होती। ये बात गांव वालों की समझ में जब नहीं आई तो वो फिर से बाबा से इस बारे में पूछने लगे। तो साधु बाबा ने कहा, अगर कोई कार्य कर रहे हो और अपने मन को शुद्ध रख करके उस कार्य को करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। इतना कह करके साधु बाबा वहाँ से चले गए। इस बात को 1 महीना बीता था कि अचानक ही फ़कीर चंद धीरे धीरे अमीर होने लगा और वो 1 वर्ष में ही अमीर हो गया। इस तरह से मन को शुद्ध रख करके काम करने के कारण ही आज फ़कीर चंद एक अमीर और सफल व्यक्ति बन गया। इस तरह से फ़कीर चंद ने पहले की तरह ही साफ मन रख करके अपना बाकी जीवन गुजारा। प्यारे सज्जनों, कठौती एक लकड़ी की बनी हुई कटोरी जैसी होती। इसका उपयोग जूते चप्पल बनाने के लिए लोग करते हैं। उस कठौती में जो पानी होता है वो चमड़ा भिगोने के काम आता है, इसलिए वो बहुत ही गंदा होता है। और गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं, लेकिन फिर भी कठौती में रखे हुए पानी को गंगा नदी का पानी बताया जाता है, क्योंकि जिसका मन साफ होता है उसे गंगा नदी में नहाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो बिना गंगा में नहाए हुए ही पवित्र होता है।